चलो भैया, केमिस्ट्री को पेपर कक्षा 12वीं को अपन पहले सबसे पहले सही विकल्प कर रहे हैं। तो सही विकल्प में पहला क्वेश्चन आओ, देखो, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्ती और तन्य होते हैं। अब तन्य एक गुण हो, धात्विक को का हो गुण, धात्विक मतलब तन्य का हो जो तार में परिवर्तित हो जाए। तो धातु एक लक्षण हो धातु में जो तन्य में परिवर्तित हो सका। तो इको पहले को विकल्प का हुई है, पहले को विकल्प हुई है धात्विक, पहले को विकल्प हुई है धात्विक। तो धात्विक पर टिक लगा है, आगे बढ़ें। दूसरा क्वेश्चन देखें। अब जो देखो अच्छा क्वेश्चन है, जो ठोस एक अति कठोर ठोस है तथा गलत अवस्था में विद्युत रोधी होता है। अब गलत अवस्था में विद्युत रोधी, भैया देखो धात्विक तो पहले ही से तुम्हारा विद्युत सुचालक हो, तो जो तीसरा विकल्प तो गलत हो ही गो। आयनिक गलत अवस्था में विद्युत सुचालक हो जाए तो जो भी गलत है। आणविक को सहसंयोजी हो सकत। अब लेकिन इनमें लोगों के एक अति कठोर ठोस है, अति कठोर को हो, आणविक तो बहुत कम जो, तो इको विकल्प हो जाए सहसंयोजी, सहसंयोजी ठोस हो जाए इको विकल्प, और जो ई पे अपने लगा देंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखो अपन ने, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है। अब विलयन की सांद्रता को वाष्प दाब जो निकालो जाए तो वो समानुपाती राशि के मोलन्स के, मतलब जीटा के। तो जीटा ए विकल्प हो जाएगी को, का विकल्प हो जाएगी को ए विकल्प, मोलन्स। ठीक है। अब निम्न चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किन अयस्कों को फेन प्लवन द्वारा सांद्रित किया जाता है। फेन प्लवन हो जो इनमें तुम्हारी सल्फर के अयस्क रहा है। तो सल्फर जो गैलेना होत ना, तो गैलेना का होत जेडएनएस, गैलेना का होत जेडएनएस, और कोनो में सल्फर रात नहीं है, सिर्फ काय में रहे गैलेना में। तो इको विकल्प हो जाए तुम्हारा गैलेना। अब अगला प्रश्न हो, बॉक्साइड में उपस्थित सामान्य अशुद्धियां हैं। बॉक्साइड में ज्यादातर अशुद्धियां रहती हैं तुम्हारी लोहा की, लोहा वाली जो Fe2O3 रहे ना, जो तुम्हारी ज्यादा ऑक्साइड में इनमें तुम्हें दिक्कत अशुद्धियां जो होती हैं बॉक्साइड में ज्यादा पाई जाती हैं Fe2O3 की। तो इनको विकल्प हो जाए सी वाला। ठीक है। अब अपन जो वाला देखें, छठवें वाला, किन अयस्कों के धातु कर्ण प्रक्रमों से में निस्तापित अयस्क को कार्बन द्वारा अपचेत किया जा सकता है। अब कार्बन जो अपचेत करा थे वो करा थे हेमेटाइट और कैलामाइन को, ज्यादातर करा थे हेमेटाइट को। तो हेमेटाइट की में विकल्प लगा है उत्तर, और आगे बढ़े। अब इनमें लिखो, निम्नलिखित तत्वों से कौन सा तत्व अपर रूपता प्रदर्शित नहीं करता। देखो बिस्मथ, एंटीमनी और आर्सेनिक के बहुत ज्यादा अपर रूप हो, लेकिन नाइट्रोजन को आकार छोटो होने के कारण तो वहाँ इनमें अपर रूपता कम प्रदर्शित करी जाती। अब इनमें लिखो H बराबर, H में आए एक संक्रमण तत्व X का धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d5 है। मतलब ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है कि धन 3, धन 3 मतलब उनके 3 इलेक्ट्रॉन भाग गए होंगे। तो अब ई के इलेक्ट्रॉन कितने बचे, तो आर्गन के हो देखो 18, आर्गन के कितने हो 18 धन, और D5 लोगों से कितने होगा 5, सो कितने होगा इनमें आ गए तो 18 5 और कितने होगा इलेक्ट्रॉन 23। अब 23 और 3 ही के पहले भाग गए थे, सो 3 और जोड़ दो इनमें, सो कितने हो गए धन, तो 23 और 3 कितने हो गए 26, कितने हो गए, इनको विकल्प हो गया तुम्हारा बी ऑप्शन। चलो ठीक। अब आप यह रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na आयन की समन्वय संख्या होती है, समन्वय सोडियम की होते 6। मैं समन्वय संख्या का कहूँ, समन्वय संख्या का कहूँ कि कितने के पड़ोसी हैं, पड़ोसी कितने हैं के सोडियम की, सोडियम के पड़ोसी था 6। फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व का हो जाए। देखो दो प्रकार के दोष हो करा, एक हो शॉर्टकी और एक हो फ्रैंकल दोष। ये त्रुटि है, ये आयनिक क्रिस्टल की कहा है त्रुटि। फ्रैंकल दोष में का, शॉर्टकी दोष में का हो कि उमें से जो आयन हो वे भग जात, अब भग जात तो उनको घनत्व कम हो जाता। लेकिन फ्रैंकल में वो अपनो आयन अपनो स्थान छोड़ के दूसरी जगह घुस जात, और जब स्थान छोड़ के दूसरी जगह घुस जाए तो वो घनत्व अपरिवर्तित रहे, तो लगता है अपरिवर्तित परिवर्तित। अब कांच एक अति शीतित द्रव है, कांच का है अति शीतित, अति शीतित द्रव है। अति शीतित का हो कि भैया जैसे तुमने पुरानी कांच आंच की घर देखी हुई है, उसमें जो कांच लगू रहा वो ऊपर नीचे नीचे मोटो हो चलो यार, मोटो काय हो चलो यार का बहात है। अब बहात तो भैया
जो बहाउत हैं वे ठोस तो नहीं कहाउत, वे कौन सी प्रकृति में आ जाते, द्रव की प्रकृति में आ जाते। तो जो कहाउत अति शीतल द्रव कहाउत, कांच एक अति शीतल द्रव कहाउत, जो पुरानी खिड़की हमने देखी होंगी पुराने घर के में नीचे को कांट बहुत मोटा हो जाता, ऊपर को पतला हो चलो जाता, तो जो कहाउत अति शीतल द्रव। क्रिसमस का फूल ना परासरण के कारण होता है, काय के कारण होता है, परासरण के कारण, परासरण के कारण होता है। ठीक है, कैसे किसमें जन फूल आते हैं तो पानी अंदर घुस जाता, पानी अंदर घुस जाता, धूप की मिठास बाहर आ जाता, पानी अंदर घुस जाता मतलब कम सांद्रता से कहाँ जा रहा हूँ, ज्यादा सांद्रता की तरफ, धुआं बोला तो अपन परासरण। हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण चूने का पत्थर का कार्य है, पत्थर का कार्य है। यह बोला गालक, गालक को काम करत थे, काय को काम करत, गालक को। अयस्क में उपस्थित अवांछित पदार्थ जैसे रेत मिट्टी आदि गैंग कहलाते। भाई ये धातु के अलावा जो भी हुई है उहाँ का बोले अपन गैंग, का बोले अपन उहाँ गैंग। बॉक्साइट से एल्यूमिना का सांद्रण बायर में, बायर विधि, बेयर बोला थी यहाँ बायर विधि बोली जाता अपन। पी ब्लॉक के तत्व के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो काहुत, काहुत ई को उत्तर हुई है NS2 NP 1 से लेके 6। पी में अधिकतम कितने कक्षा को, 3 कक्षा को, तो हर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सका, 2, तो 3 कक्षा को तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए अधिकतम 6, तो 1 से 6 के बीच में जो हुई है वे कहला है NS2 NP6। पी ब्लॉक के तत्व को सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास NS2 NP6 होते हैं। चलो चलो भैया सही जोड़ी बनाइए, सही जोड़ी बनाने अपन, सही जोड़ी देखो, अंत केंद्रित घनीय जालक, अंत केंद्रित घनीय जालक होते तो वहां सीजियम क्लोराइड का होते है, सीजियम क्लोराइड। फ्रेंकेल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों काय में पाया जाते, तुम्हारे AgBr में, तो दूसरा होगा तुम्हारा कौन सा, AgBr। ठीक है, एंटीफ्रीज होते, एंटीफ्रीज तुम्हारा काय में पाओ जात, एंटीफ्रीज पाओ जात तुम्हारा एथिनील ग्लाइकोल में, एथिनील ग्लाइकोल, तो ई को होगा तुम्हारा तीसरा। ठीक है, और जो तुम्हारा जिंक अयस्क, जिंक अयस्क जो होता है वो तुम्हारा होगा कैलेमाइन, कैलेमाइन। लो अयस्क होगा तुम्हारा हेमेटाइट, अच्छा नहीं लिखा रहा, लो 5। ठीक है, Cu प्लस होते तुम्हारा रंगहीन, जो कौन सा होगा तुम्हारा 6। Fe2 प्लस होगा तुम्हारा आयरन वाला, Fe2 प्लस, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन रहे हैं, 4 आयुग्म, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन का कहा जो तुम्हारे जोड़ा बना के ना रहे। अब जोड़ा बना के ना रहे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भगा दो, 26 तो वैसे ही होते हैं, और 4s2 वाले दोनों भगा दो, तो कितने बचे तुम्हारे 3d6, 3d6 बचे। तो 3d6 तो एक तो युग्म बना रहे और 4 न बना है युग्म, 4 युग्म न बना है, तो तुम्हारा ये जो तुम्हारा छठवां जो तुम्हारा का होगा सातवां, सातवां। और हार्स गैस अपन कौन सा सूत्र बोला, N2, हार्स गैस का बोला था अपन N2। डोपिंग की परिभाषा दीजिए, डोपिंग का कहो, डोपिंग कहो कि भैया कौन धातु दूसरे धातु में मिला दो जाए तो वहाँ काबूली करत अपन डोपिंग। जैसे अर्धचालक कोई करत, अर्धचालक में क्या करत कि अपन अब भैया वो चालकता प्रदर्शित करत नहीं है, अब चालकता प्रदर्शित करने के लाने अपन क्या करो चाहिए, तो उनमें कछु ऐसे तत्व मिला दो जो उनमें इलेक्ट्रॉन की मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाए। मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, या 13 समूह वाले मिला दो, एल्यूमिनियम मिला दो, या तुम 15वें समूह के मिला सकत फास्फोरस जैसे मिला सकत। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 प्रकार के अर्धचालक होत, 2 प्रकार के अर्धचालक होत। अब इनमें या तो 13 समूह को मिला सकत या तो 15 समूह को मिला सकत। तो यही जो मिलावे हैं, मिश्रित करवे हैं, जो मिश्रित करवे की प्रक्रिया है वहाँ का बोले अपन डोपिंग। तो इनमें अपन जो ही लिखे हैं कि कोनो अर्धचालक में कोनो धातु मतलब 13वें समूह या 15वें समूह के तत्व मिलावे से यहाँ का बोला था एक विधियां बोला था अपन प्रक्रिया बोला डोपिंग। अब शॉर्ट की के 2 उदाहरण लिख रहे हैं, शॉर्ट की के 2 उदाहरण का हो देखो भैया, एक हो जाता Na सोडियम क्लोराइड और एक हो जाता KCl पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये 2 उदाहरण शॉर्ट की के उदाहरण हो जाता। ठीक है, अब SiC किस प्रकार का ठोस है, SiC किस प्रकार का ठोस, जहां भी सिलिकॉन आ गया तो कौन सा आ जाए, सहसंयोजी ठोस आ जाए, कौन सा आ जाए, सहसंयोजी ठोस, ये सहसंयोजी क्रिस्टल के रूप है, सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस। पीपीएम की परिभाषा लिखना है, पीपीएम का कहा कि 10 लाख के हिस्सन में विलय की संख्या कितनी है। जैसे हम तुमसे कहेंगे 4 पीपीएम कोनो चीज न करके आई, तो 4 पीपीएम का कहा कि 4 हिस्सा हैं 10 लाख के हिस्सन में,
4 हिस्सा है काय में 10 लाख के हिस्सा में। तो पीपीएम का कहला है कि विलय की मात्रा बटे 10 लाख हिस्सा में का कहला परिभाषा लिखना, सूत्र का छुई लिखना। तो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, इको फुल फॉर्म का हो पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का हो एक 10 लाख, मिलियन का कहो 10 लाख। अब मिलियन का हो 10 लाख, तो 10 लाख हिस्सा में उकी विलय की मात्रा कितनी एक है उन्हें बोले अपन पीपीएम। अब गालक का है, गालक कहाउत के जैसे अपन ने कोनो चीज मिला रहा है, धातु मिला रहा है, ठीक है, तो वहां उ चीज में कि रासायनिक क्रिया का करवा दे, बिल्कुल साफ करवा दे, तो इकी परिभाषा का हो जाती है रासायनिक क्रिया बिल्कुल साफ आप सुथरो करवा भी कलाने अपन गलत उपयोग करा। धातु कर्म का कहू, धातु कर्म कहू कोनो भी अपन ने जैसे गैंग खोदो अपन ने, मतलब गैंग अयस्क और उर का कहू गैंग कहू कि जोन भी अपन ने जहाँ से चीज खोदी है, तो धातु के अलावा जो भी चीज होंगी उनका का बोल भी अपन गैंग। अब अयस्क अयस्क का कहू और खनिज का कहू, खनिज कहू जहाँ पे भी जैसे लोहा की खदान है, तो लोहा की खदान का कहला है तुम्हारी खनिज। लेकिन अयस्क का कहा है जहाँ से तुम्हें उनको फायदा होने। अब फायदा होने मतलब अपन ने उसे धातु खींच लाए, अब धातु खींच लाए अपन ने, तो वहां धातु बनावे के लाने कछु विधि लगे, उ सर्व प्रक्रिया के बारे में पढ़वे के लाने अपन काय को उपयोग करत, धातु कर्म को उपयोग करत। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं भैया, आखिरी इलेक्ट्रॉन काय में रहे, डी ब्लॉक में रहे, आखिरी इलेक्ट्रॉन काय में रहे, डी ब्लॉक में रहे, उन्हें का बोले अपन संक्रमण तत्व। अब धातु कर्म जैसे धातु धातु हाँ तुम्हें स्वच्छ करने, धातु हाँ तुम्हें साफ करने, धातु हाँ प्राप्त करने या प्राप्त करने, तो प्रक्रिया का कहला है तुम्हारी धातु कर्म। जेडन परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, जेडन परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित यही से नहीं करत, कैसे कि देखो जिंक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शन नहीं करता है, क्यों का देखो, जब जिंक को हो बेटा परमाणु क्रमांक कहते हैं 30 हो, जब इको अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करत 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4, आखिरी इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा 4s2 और 3d10। अब ज्यादा से ज्यादा ई के जब तुम इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करो तो कहां से निकल यहाँ है तुम्हारे 4s से निकल यहाँ है, कहां से निकल यहाँ से 4s से, तो ई के इलेक्ट्रॉन 2 कहां से निकल जाते एस से निकल जात। तो जो ज्यादातर अपनी ऑक्सीकरण अवस्था का ही प्रदर्शित कर 2, कितनी प्रदर्शित कर है 2। लेकिन अब तुम ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे ना, कैसा जो ई के अंदर में का है डी के पूरे कक्षक भरे हैं, डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते अधिकतम 10, और 10 ई में उपस्थित हैं। अब जब 10 तुम इसे खींचोगे तो जो दे ही ना, अब जो दे ही ना तो इसकी ज्यादातर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, संयोजकता कितनी प्रदर्शित कर है, धन 2 की प्रदर्शित कर, जिंक और ओ की प्रदर्शित ना करें। तो ये अपने हो गए तुम्हारे चारों पूरे विकल्प। और